गांव के एक छोटे से घर में रहती थी सुनीता, दो बच्चों की माँ। बेटा अमन और बेटी रिया दोनों अब बड़े हो चुके थे, कॉलेज जाते थे। लेकिन एक बात पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय थी। इतने बड़े बच्चों की माँ होकर भी सुनीता इतनी जवान कैसे लगती है। लोग उसे प्यार से बुलाते थे संतूर मॉम, क्योंकि उसकी चमकती त्वचा, मुस्कुराता चेहरा और सादगी किसी जवान लड़की से कम नहीं लगती थी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक राज छुपा था, जिसे कोई नहीं जानता था। हर सुबह सुनीता 5 बजे उठ जाती, पूरे घर का काम, बच्चों का नाश्ता, कपड़े, सफाई, सब कुछ अकेले संभालती। अमन और रिया कभी-कभी मजाक में कहते, मम्मी आप तो हमारी बड़ी बहन लगती हो। सुनीता बस हल्की सी मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरी सी थकान दिखती थी। एक दिन कॉलेज में रिया की दोस्त ने पूछा, तुम्हारी मम्मी सच में तुम्हारी मम्मी है? वो तो इतनी यंग लगती है। रिया को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा लोग उसकी मम्मी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो घर आकर चिढ़कर बोली, मम्मी आप इतना सजना संवरना बंद करो, लोग अजीब बातें करते हैं। ये सुनते ही सुनीता के हाथ रुक गए। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात आईने के सामने खड़ी होकर सुनीता खुद को देख रही थी। आंखों में आंसू थे। धीरे से बोली, क्या सच में मैं गलत हूं? और तभी उसने अलमारी से एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। सुनीता के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से वो पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक खुशहाल परिवार था। सुनीता, उसके पति राजेश और छोटे-छोटे अमन और रिया। लेकिन तस्वीर के कोने में कुछ ऐसा था जिसे देखकर सुनीता की सांसें तेज हो गईं। तस्वीर में तारीख लिखी थी, 15 साल पुरानी। पर उस तस्वीर में सुनीता बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी आज है। ना चेहरे पर एक भी झुर्री, ना उम्र का कोई असर। सुनीता घबरा गई, धीरे से बोली, ये कैसे हो सकता है? अचानक पीछे से आवाज आई, मम्मी आप रो क्यों रही हो? ये रिया थी। सुनीता जल्दी से तस्वीर छुपाने लगी, लेकिन देर हो चुकी थी। रिया ने वो फोटो देख ली। रिया हैरान होकर बोली, मम्मी ये फोटो 15 साल पुरानी है, लेकिन आप बिल्कुल वैसी ही क्यों दिख रही हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। सुनीता कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। धीरे धीरे उसने सच बताना शुरू किया, रिया ये कोई क्रीम या सुंदरता का राज नहीं है। ये एक वादा है, एक ऐसा वादा जो मैंने सालों पहले किया था। रिया घबरा गई। कैसा वादा मम्मी? सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, जब तुम्हारे पापा बहुत बीमार थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तब मैं एक ऐसे बाबा के पास गई जिसने कहा, अगर मैं अपनी उम्र का असर छोड़ दूं तो वो तुम्हारे पापा की जान बचा सकता है। रिया की आंखें फटी रह गईं। मैंने बिना सोचे हां कर दी, और उसी दिन से मेरी उम्र रुक गई। कमरे में डर का माहौल बन गया। रिया धीरे से बोली, तो इसका मतलब आप कभी बूढ़ी नहीं होंगी? सुनीता ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन हर साल मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रिया डर गई। कौन सी कीमत? सुनीता की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो बोली, हर साल मुझे किसी अपने को खोना पड़ता है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? और तभी घर के बाहर से किसी के गिरने की जोरदार आवाज आई। घर के बाहर तेज आवाज आई, भम। रिया और सुनीता दोनों घबराकर बाहर भागी। दरवाजा खोलते ही जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। अमन जमीन पर गिरा हुआ था, बेहोश। अमन! सुनीता चीख पड़ी। रिया रोते हुए बोली, भैया उठो, क्या हुआ आपको? लेकिन अमन बिल्कुल हिल नहीं रहा था। तभी सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। धीरे से वो बुदबुदाई, नहीं नहीं, इस बार नहीं। रिया ने डरते हुए पूछा, मम्मी ये वही कीमत है? सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर हिलाया, हाँ। रिया गुस्से और डर से चिल्लाई, आपने ये क्या किया मम्मी? अपनी जवानी के लिए अपने ही बेटे की जान? नहीं! सुनीता जोर से चीखी, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम दोनों को कुछ हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पापा को बचाना चाहती थी। उसी वक्त अमन की सांसें और धीमी होने लगी।
रिया घबरा गई। कुछ करो मम्मी, भैया मर जाएंगे। सुनीता को अचानक उस बाबा की बात याद आई। जब भी कीमत देने का समय आए, अगर तुम चाहो तो अपनी सबसे प्यारी चीज देकर उस इंसान को बचा सकती हो। सुनीता ने आंखें बंद कर लीं। उसके सामने दो रास्ते थे, एक अपने बेटे को खो देना या फिर खुद सब कुछ खो देना। रिया रोते हुए बोली, मम्मी प्लीज कुछ करो। सुनीता धीरे धीरे अमन के पास बैठी, उसका सिर अपनी गोद में रखा और बोली, आज मैं अपनी सबसे प्यारी चीज देने जा रही हूं। रिया घबरा गई। क्या मतलब? अचानक सुनीता के चेहरे पर तेज रोशनी चमकने लगी। उसकी त्वचा जो अब तक चमक रही थी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। झुर्रियां, सफेद बाल, कमजोर शरीर। रिया ये सब देखकर रोने लगी। मम्मी ये क्या हो रहा है? सुनीता मुस्कुराई और बोली, मैं अपनी ये नकली जवानी छोड़ रही हूं। जैसे ही रोशनी खत्म हुई, अमन ने धीरे से आंखें खोल दीं। भैया! रिया खुशी से चिल्लाई, लेकिन अब सुनीता जमीन पर गिर चुकी थी, कमजोर, बूढ़ी और बिल्कुल थकी हुई। क्या सुनीता बच पाएगी? क्या ये सब यहीं खत्म हो जाएगा या अभी और कुछ बाकी है? सुनीता जमीन पर पड़ी थी, सांसें धीमी, शरीर बिल्कुल कमजोर। रिया और अमन उसके पास बैठकर रो रहे थे। मम्मी आंखें खोलो प्लीज मम्मी। धीरे धीरे सुनीता ने अपनी आंखें खोलीं। अब वो पहले जैसी संतूर मॉम नहीं थी, बल्कि एक कमजोर बूढ़ी मां थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। अमन ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा। मम्मी आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? सुनीता हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि मां कभी अपने बच्चों को खो नहीं सकती। रिया फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। सुनीता ने उसके आंसू पूछे। नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं थी, तुम तो बस सच जानती ही नहीं थी। तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी, दरवाजा अपने आप खुल गया और वही रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। रिया और अमन डर गए। सुनीता ने हिम्मत करके पूछा, अब और क्या चाहते हो? मैंने अपनी जवानी भी छोड़ दी। आवाज फिर गूंजी, तुमने अपने बेटे की जान बचा ली, लेकिन हर वादे की एक आखिरी कीमत होती है। रिया चिल्लाई, नहीं अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक सुनीता के शरीर में दर्द शुरू हो गया। वो तड़पने लगी। अमन घबरा गया। मम्मी! आवाज ने कहा, या तो तुम अपनी जिंदगी दोगी या फिर ये सब कुछ वापस हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया और अमन सुनीता को देख रहे थे। सुनीता ने धीरे धीरे आंखें बंद कीं और बोली, अगर मेरी जिंदगी से मेरे बच्चों की जिंदगी सुरक्षित रहती है तो मुझे मंजूर है। रिया जोर से रोने लगी। नहीं मम्मी, हमें आपकी जरूरत है। लेकिन सुनीता ने उनका हाथ धीरे से छोड़ दिया और एक आखिरी बार मुस्कुराई। अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। रिया और अमन अपनी आंखें बंद करके रो रहे थे। मम्मी! कुछ सेकंड बाद जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई, दोनों ने डरते डरते आंखें खोली और जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। सुनीता उनके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार न वो जवान थी न बहुत बूढ़ी, बल्कि एक सामान्य माँ जैसी, जिसके चेहरे पर उम्र के निशान थे लेकिन दिल में सुकून था। रिया दौड़कर उसे गले लगा ली। मम्मी आप ठीक हो? अमन की आंखों में भी आंसू थे। तभी वही रहस्यमयी आवाज एक आखिरी बार गूंजी, सच्चा प्यार हर श्राप से बड़ा होता है। तुमने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना जीवन देने की कोशिश की, इसलिए आज से तुम इस बंधन से आजाद हो। अचानक वो आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। सुनीता ने अपने बच्चों को गले लगाया और बोली, अब न कोई कीमत होगी न कोई डर। रिया रोते हुए बोली, मम्मी अब हमें आपकी सुंदरता नहीं, बस आपका साथ चाहिए। अमन मुस्कुराया, अब हमारी मम्मी सबसे खास हैं। उस दिन के बाद सुनीता ने कभी आईने में खुद को जवान बनने के लिए नहीं देखा, बल्कि एक माँ बनने पर गर्व किया। अगर ये कहानी आपके दिल को छुआ हो तो एक छोटा सा काम जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, माँ का प्यार सबसे बड़ा होता है। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ कहानियां हमें जिंदगी का असली मतलब सिखा जाती हैं। फिर मिलेंगे एक और नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।